नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के बुलेटिन में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और राज्य में 7 महीने बाद मंगलवार को कोरोना के 1000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले और जयपुर के बाद जोधपुर दूसरा ऐसा शहर हो गया जहां 3 डिजिट में केस आए और जोधपुर में पिछले साल 2 जून को 100 पॉजिटिव केस आए थे और एक हफ्ते की राज्य की रिपोर्ट देखें तो केस में 768% की बढ़ोतरी हुई है और यह बता रही है कि राज्य में तीसरी लहर में केस दूसरी के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर जब मार्च में शुरू हुई थी तब डेल्टा वेरिएंट के केस औसतन 6 दिन में डबल हो रहे थे, लेकिन अब केस 3 दिन में ही डबल हो रहे हैं। और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की रिपोर्ट पर नजर डालें तो जयपुर में 28 दिसंबर तक एक्टिव केसों की संख्या 300 से भी कम थी, जो बढ़कर अब 2000 के पार पहुंच गई। और वहीं कोटा, अजमेर, अलवर में एक्टिव केसों की संख्या 100 के पार पहुंच गई, जबकि जोधपुर में यह संख्या 300 से ज्यादा है। और जयपुर के बाद अब जोधपुर, कोटा, अजमेर और अलवर कोरोना के नए एपिसेंटर बनते जा रहे हैं और इन जिलों में पिछले एक हफ्ते में 100 से ज्यादा मरीज सामने आए। और मार्च में डेल्टा से दूसरी लहर का आगाज हुआ था, तब 6 मार्च को 233 केस मिले थे और इसके बाद इन केसों को डबल होने में 14 दिन लगे और 19 मार्च को केस 400 के पार पहुंचे और उसके एक हफ्ते बाद यानी 26 मार्च को केसों की संख्या डबल होकर 800 के पार पहुंच गई थी। और वहीं 3 अप्रैल को ये केस डबल होकर 1600 के पार पहुंचे और इसके बाद इन संख्याओं को डबल होने में 5 दिन लगे। और इस तरह औसत देखें तो डेल्टा के समय केसों की संख्या को डबल होने में कम से कम 5 से 7 दिन का समय लग रहा था। और जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा की माने तो ये केस डबल आने के पीछे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका, यूके में क्रिसमस के 2 दिन बाद ही केस जस्ट डबल आने लगे थे। और वही ट्रेंड यहां देखने को भी मिल रहा है। ओमिक्रॉन का पीरियड 2 से 3 दिन का है, जबकि यही डेल्टा वेरिएंट होता तो ये केस 6 से 7 दिन बाद सामने आते। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है और कोविड महामारी की तीसरी लहर और तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर ये मांग रखी गई है। और वहीं गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि संवैधानिक प्रावधानों के कारण चुनाव टाले नहीं जा सकते, लेकिन रैलियों की जगह प्रचार के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। और गहलोत ने आगे कहा कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए प्रचार भी आईटी और सोशल मीडिया पर आधारित होना चाहिए। चुनाव आयोग टीवी, रेडियो जैसे कम्युनिकेशन मीडियम पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को टाइम स्लॉट बांट दें, जिससे सभी पार्टियों को प्रचार करने का बराबर मौका मिल सके और बड़ी रैलियों की जगह कोविड प्रोटोकॉल के तहत घर घर प्रचार किया जाए। वहीं गहलोत ने आगे लिखा कि ज्यादातर देश के लोग अभी तक कोविड की दूसरी लहर के भयानक हालातों को नहीं भूले और पिछले साल अप्रैल मई के महीने में किस तरह अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की तड़पते हुए मौतें हुई थी और अब देश के सामने कोरोना की तीसरी लहर है। और वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक ओमिक्रॉन आगे जाकर क्या नया रूप लेगा ये अभी किसी को मालूम नहीं है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन जिस तरह से चुनावी राज्यों में राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है वो कोविड और ओमिक्रॉन को आमंत्रण दे रहे हैं। और यही हालत रहे तो देश में बड़े लेवल पर कोविड फैलने की आशंका है, क्योंकि लाखों लोगों की रैलियां अलग अलग राज्यों में रोजाना होंगी तो चुनाव तक करोड़ों लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और रैली और भीड़भाड़ की जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्किंग की पालन भी नहीं हो पाती है। और वहीं राजस्थान में कोटा से 3 किलोमीटर दूर सोगरिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया होंगी और राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन पेपरलेस और पूरी तरह से डिजिटल है
और रिनोवेशन के बाद ये रेलवे स्टेशन देश के आधुनिक स्टेशन में शामिल हो गया है। और बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और रेल राज्य मंत्री दर्शनाथ जरदोश ने लोकार्पण किया और साथ ही सोगरिया से नागदा मेमू स्पेशल ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। और स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी और एयर कंडीशन, वीआईपी लॉन्ज और पेंट्री की व्यवस्था भी है। लगभग 71 स्क्वायर मीटर का वेटिंग हॉल तैयार किया गया और यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक बेंच भी लगाए गए हैं। और 16 करोड़ की लागत से इस रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन किया गया और इस रेल स्टेशन पर यात्रियों को वीआईपी सुविधा मिलेगी। और इसको लेकर कुछ समय पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करते हुए सोगरिया स्टेशन को नया भारत रो नयो स्टेशन बताया था और जल्द ही उद्घाटन की उम्मीद भी जताई थी। और ये पूरा स्टेशन पेपरलेस और डिजिटल होगा और कोच गाइडेंस से लेकर सारी जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर मिलेगी और स्टेशन पर सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन वाले इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं और यहाँ पर पेपरलेस रिजर्वेशन चार्ट लगाए गए हैं। और इसके अलावा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आधारित डिजिटल क्लॉक भी लगाई गई है। कोच गाड़ी सिस्टम लगाया गया और यात्रियों को आने जाने के लिए सीढ़ियाँ और रैंप भी बनाया गया है। और सोगरिया रेलवे स्टेशन की बनावट राजस्थान की संस्कृति पर आधारित है और यहाँ राजस्थानी शैली और संस्कृति की झलक दिखती है। और वहीं आपको बता दें कि इसकी झलक पेंटिंग के साथ दीवारों पर बाग भी नजर आते हैं और स्टेशन के फ्रंट पर हरियाली नजर आती है। इसके अलावा स्टेशन तक पहुंचने के लिए डबल लेन अप्रोच रोड बनाई गई और सर्कुलेटिंग एरिया को भी शानदार तरीके से विकसित किया गया है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन झालावाड़ में कांग्रेस के नेता ही सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और मनोहर थाना विधानसभा से पूर्व विधायक रहे कैलाश मीणा ने अकरेला से कामखेड़ा बालाजी धाम तक पैदल यात्रा का आयोजन किया और इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जुटे और इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती दिखी और ना ही किसी के मुंह पर मास्क दिखा। और कांग्रेस नेता ने पैदल यात्रा का मकसद क्षेत्र के नागरिकों और किसानों की खुशहाली की मंगल कामना बताया, लेकिन उन्होंने बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच हजारों लोग जुटा लिए और लोगों की जान जोखिम में डाल दी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेल्थ एक्सपर्ट के साथ बैठक के बाद शादी विवाह, अंतिम यात्रा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित कर दी है। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता ने हजारों लोग जुटा लिए और पैदल यात्रा के साथ पुलिस की गाड़ियां भी चल रही थी और प्रशासनिक अधिकारी भी मामले को लेकर आंखें मूंदे बैठे रहे और कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। और पूरे मामले में झालावाड़ कलेक्टर हरिमोहन मीणा से बात की गई तो उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन पालने की बात कही। जब उनसे कांग्रेस नेता द्वारा गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बोला कि मामले की जानकारी कार्रवाई जाएगी और यदि किसी ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वहीं बहुचर्चित मामले में बॉलीवुड सितारे सलमान खान पर जोधपुर के कांकणी गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था और 23 साल से मुकदमा भी चल रहा है और अब उसी जगह पर मारे गए हिरणों के सम्मान में स्मारक बनेगा और रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाएगा और इसे लेकर पहले चरण का काम भी शुरू हो गया है। और सोमवार और मंगलवार को करीब 7 बीघा क्षेत्र में 8 घंटे तक 20 जेसीबी से कंटीली झाड़ियों की कटाई कर मैदान बनाया गया और स्मारक के लिए पत्थर भी मंगवा लिए गए और ये प्रोजेक्ट 1 महीने में पूरा करना है और इस पर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे। और वन्य जीव प्रेमी प्रेम सारण के अनुसार घटनास्थल की सफाई कर अब उसी स्थान पर घायल हिरणों का इलाज करने के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने का प्रोजेक्ट है और इसमें करीब 1 साल का समय लगेगा और इससे पहले यहाँ पर करीब 1000 पौधे लगाकर उनको बड़ा किया जाएगा और इससे आसपास के वन्य जीव जहाँ शरण ले सकेंगे। दरअसल बॉलीवुड सितारे सलमान पर 23 साल से जहां चिंकारा हिरण के शिकार करने का आरोप लगा था, अब उस स्थल पर मृत हिरणों की याद में स्मारक बनने जा रहा है
और जोधपुर का कांकणी अब तक सलमान द्वारा हिरण शिकार से चर्चाओं में था और अब हिरणों के स्मारक से अपनी नई पहचान बनाएगा। और इसके लिए बिश्नोई समाज करीब 7 बीघा जमीन पर समाज के 200 लोग जुटाकर तैयारी कर रहे हैं और कांकणी युवा ग्रुप के 200 लोगों ने मिलकर 8 घंटे तक 20 जेसीबी चला कंटीले झाड़ियों को साफ कर मैदान बना दिया। और प्रेम सारण का कहना है कि सलमान ने जहां हिरण का शिकार किया था वहां हम एक स्मारक बना रहे हैं और ये वन्य जीवनों को संरक्षण देगा और इसका निर्माण भी किया जा रहा है और सरकार भी हमारा सहयोग करे। वन्य जीवों के शिकार के नियमों में भी संशोधन किया जाना चाहिए और मृत्यु दंड समेत कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस स्मारक से हर वर्ग में संदेश जाए कि वन्य जीवों का भी इस धरती पर उतना ही योगदान है जितना इंसानों का, इसलिए उनका भी यहाँ रहने का उतना ही अधिकार है जितना एक इंसान का है। अजमेर जिले के एटीएस द्वारा मंगलवार रात को मुखबिर की सूचना पर वाहनों में अवैध रूप से नकली पेट्रोलियम पदार्थ बेचने वाले गिरोह पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और मौके पर रसद विभाग की टीम को भी बुलाया गया और रसद विभाग ने मौके से सैंपल लेकर जांच शुरू कर दिए। और वहीं प्रकरण में रसद विभाग की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम में ब्यावर सदर थाने में मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जानकारी के मुताबिक ब्यावर के नजदीक सरमालिया गांव में स्थित तेजा मार्केट के पीछे वाहनों में अवैध रूप से नकली पेट्रोलियम पदार्थ भरा जा रहा था और मुखबिर की सूचना पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड द्वारा मौके पर जाकर दबिश दी गई और दबिश के दौरान एटीएस ने मौके से गुजरात निवासी देवसी कोहली, राजसमंद कुंभलगढ़ निवासी अशोक सिंह, प्रकाश लोहार कई लोगों को टैंक में मिलावटी पेट्रोल उत्पादन भरते पकड़ा था। और मामले की सूचना पर ब्यावर सदर थाना और डीएसओ अंकित परचार और प्रवर्तन निरीक्षक रेणुका चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और मामले में 25,000 लीटर नकली पेट्रोलियम पदार्थ और 6 वाहन जिसमें 2 टैंकर, 2 पिकअप, 1 ट्रेलर और टेम्पू जब्त कर ब्यावर सदर थाने को सौंप दिया गया। और वहीं रसद विभाग में बरामद पेट्रोलियम पदार्थ को नकली मानते हुए ब्यावर सदर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया और यह पूरी कार्रवाई एटीएस एडिशनल एसीपी अजमेर यूनिट तारा राम के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक रोडमल के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह, मोहम्मद रफीक, कांस्टेबल अब्दुल मजीद, हनुमान सिंह, जगदीश राम द्वारा रसद विभाग के साथ संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर अंजाम दी गई और गिरोह ने पिकअप में लगे टैंक में पेट्रोल पंप की तर्ज पर जुगाड़ से बनाया पेट्रोल पंप असेंबल कर रखा था ताकि जहां जरूरत हो वहां जाकर लगाया जा सके। और वहीं सगाई से नाराज प्रेमी के सिर पर खून सवार हो गया और उसने अपनी प्रेमिका को घर बुलाया और सुनसान जगह ले जाकर रेप किया गया और गला घोंटकर मार दिया गया और उसकी लाश को फंदे पर लटका दी गई और उसे लगा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं, इसलिए लटकाने के बाद उसे पत्थर मारता रहा और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में युवक ने अपनी घिनौनी करतूत मान भी लिए और मामला डूंगरपुर का है। और डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि आरोपी मुकेश मीणा को गिरफ्तार किया गया और पकड़े जाने पर आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा और बाद में गुनाह कबूल कर लिया और पूछताछ में बताया कि लड़की रेनकोट बनाने वाली कंपनी में काम करती थी और वो भी उसी कंपनी के पास ही डिस्पोजल ग्लास बनाने की फैक्ट्री में काम करता था और दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों साथ आते जाते थे और 2 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी बीच प्रेमिका की सगाई कहीं और हो गई। लड़की ने भी रिश्ते को हामी भर दी और उसने बात करना बंद कर दिया और इससे नाराज होकर मर्डर का प्लान बनाया गया और 2 जनवरी को उसे अपने घर बुलाकर सुनसान जगह पर ले गया और खेतों में ले जाकर उसके साथ रेप किया गया और पत्थर से वार कर दिया गया और उसके बाद गला घोंटकर पेड़ के फंदे से लटका दिया गया और जिंदा ना बचे इसलिए लटकाने के बाद भी 4 से 5 बार पत्थर से वार किया गया और जब यकीन हो गया कि मर गई तब भाग गया। और डीएसपी सागरवाड़ नरप्रीत सिंह ने बताया कि पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए और आरोपी मुकेश अपनी प्रेमिका को कुएं में धक्का देकर मारना चाहता था और उसने लड़की को कई बार कुएं के पास ले जाने का प्रयास भी किया लेकिन वो कुएं के पास नहीं गई और इस कारण से गला घोंटकर हत्या कर दी गई।
राजस्थान विश्वविद्यालय 8 जनवरी को अपना 75वां स्थापना दिवस और दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है और इस समारोह को लेकर यूनिवर्सिटी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लेकिन जयपुर में बढ़ते कोरोना प्रकोप के चलते नई गाइडलाइन जारी करते हुए समारोह में शामिल होने वाले लोगों की क्षमता 100 तक निर्धारित की गई है, जिसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से कार्यक्रम को ऑनलाइन मोड पर आयोजित करवाने के निर्देश दिए गए और ऐसे में अब 8 जनवरी को आयोजित होने वाला 75वां स्थापना दिवस और दीक्षांत समारोह ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। दरअसल राजधानी में कोरोना दुगना स्पीड से बढ़ रहे हैं और सोमवार को 24 घंटे में जयपुर में 414 केस मिले और रविवार को 224 नए मरीज मिले थे और 7 महीने बाद 400 से ज़्यादा केस सामने आए और इससे पहले 30 मई को 601 मरीज एक दिन में मिले थे और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने बताया कि 8 जनवरी को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को और 75वें स्थापना दिवस की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निमंत्रण पत्र भी प्रिंट करा लिए गए थे। लेकिन सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्यपाल की ओर से कार्यक्रम को ऑनलाइन मोड पर आयोजित करवाने के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इस दीक्षांत समारोह में इस साल 1,53,000 डिग्री और 3 डिलीट की उपाधि, 472 पीएचडी की उपाधि सहित 117 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल का वितरण किया जाना है, जिसमें अब राज्यपाल कलराज मिश्र, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और वहीं सभी विद्यार्थी भी ऑनलाइन ही शामिल होंगे, जबकि यूनिवर्सिटी कुलपति सहित अधिकारी कार्यक्रम से ऑफलाइन मोड पर ही जुड़ेंगे। रिश्ते में भाई लगने वाले युवक ने घर में अकेली देखकर युवती से रेप किया और आरोपी सुन और बोल नहीं सकता था और घर पहुंची पीड़िता की मां ने अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और मामला श्री गंगानगर के पुरानी आबादी इलाके का है। दरअसल आरोपी युवक के पिता ने 20 साल पहले जिस बच्चे को गोद लिया था उसी के साथ सौतेले भाई ने ये घिनौनी वारदात की और करीब 10 से 12 साल पहले पीड़िता को गोद लेने वाले पिता का निधन हो गया तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और इसके बाद मां बेटी अपने नए घर और आरोपी युवक इन दोनों से अलग रहने लगा और वो टेम्पो चलाकर गुजारा करता था और इस बीच वो सोमवार शाम करीब 4 बजे पीड़िता के घर आया और वो घर में अकेली थी। सौतेले भाई और पहले की जान पहचान होने से युवती ने युवक को घर में आने दिया और तभी मौका पाकर युवक ने उससे दुष्कर्म किया और फरार हो गया और वारदात के समय पीड़िता की मां शहर से बाहर थी और घटना के बाद पीड़िता घर से कुछ दूरी पर रहने वाली अपनी नानी के घर गई और आप बीती सुनाई और इस पर नानी ने पीड़िता की मां को इस बारे में जानकारी दी और पीड़िता की मां से मिली जानकारी पर महिला थाना पुलिस सरकारी अस्पताल पहुंची और मामला दर्ज किया और महिला थाना सीआई राजेश रानी ने बताया कि रात को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ राजस्थान का बुलेटिन बिंदा ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।